Hello everyone. We are here to study a very most important chapter of class 10th, that is arithmetic progression. Before moving on, we must know the significance of this chapter. This is formed by the combination of two words, arithmetic and progression. We are familiar with arithmetic, logical operations which are plus, minus, divide, multiplication and so on. So what is progression? Before progression we must know a term, sequence. What is a sequence? Whenever a number is arranged in a definite pattern, it is called a sequence. Numbers arranged in a definite pattern is called sequence. Done. So what is the progression? The progression is also a set of numbers. It is also a set of numbers, means arrangement of numbers, set of numbers following a certain pattern is called a progression. जो भी नंबर्स दिए गए नंबर्स अगर किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर आप एग्जांपल ले लो तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 एंड सो ऑन टिल 16. तो इसमें जो सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या फॉलो हो रहा है? सब में दो दो का एडिशन, +2 का एडिशन अगले नंबर को पाने के लिए पिछले नंबर में 2 का एडिशन होता जा रहा है. बात समझ आ रही है? सपोज करो आप एक पैटर्न फॉलो करो, 3, 6, 9, 12, 15, 18. ये भी एक प्रोग्रेशन है. कैसे प्रोग्रेशन है? क्योंकि ये भी एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है. कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है? +3, +3, +3, +3, +3 का ये पैटर्न ये फॉलो कर रहा है. तो इसका मतलब कि दिया गया नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा? एक प्रोग्रेशन में हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप बात करो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें सीक्वेंस समझ में आ गया, हमें प्रोग्रेशन समझ में आ गया. अब हमें समझना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होता है जिसमें पिछला नंबर अगले नंबर से कुछ डिफरेंस पे हो. जितने डिफरेंस पे वो नंबर होगा, ठीक उसके अगला वाला नंबर अपने पिछले वाले से उतने ही डिफरेंस पे होगा. इसी पैटर्न को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. तो ये वाला जो नंबर है और ये वाला नंबर है, तो जो आगे का नंबर है वो पीछे के नंबर से 2 ज़्यादा है. दो आगे का नंबर है वो जस्ट पीछे के नंबर से 2 ज़्यादा है. जो आगे का नंबर है वो जस्ट पीछे से 2 ज़्यादा है. तो इसका मतलब ये जो प्रोग्रेशन है इसको हम कहेंगे कि ये अरिथमेटिक है. अरिथमेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे ऑपरेशन, जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं अरिथमेटिक के 4 तरह के, प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, ये लग रहे हैं. प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है.
हो सकता है सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले, यहाँ से 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 लाइक दैट। ये भी होता है माइनस में। तो ये वाला -2, इसका -2, -2, तो -2 के डिक्रीमेंट पे भी चल रहा है, तो ये भी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं अरिथमेटिक सीरीज। अच्छा, सीक्वेंस आपको पता चला जिसमें हम एडिशन करते हैं। सीरीज कहते हैं किसको है, जरा एक बार समझ लीजिए। सीरीज कहते हैं व्हेन ऑल द टर्म्स, अच्छा ये जो नंबर्स हैं इनको बेसिकली हम टर्म्स कहते हैं। तो इन टर्म्स को व्हेन ऑल द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस is added that forms a series। जब सीक्वेंस के सारे टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं तो उसको हम सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 2, 4, 6 वाट वाले कोई देखें, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16, इसको हम कहेंगे दिस इज द सीरीज एंड द ऑपरेशन बीइंग हियर इज अरिथमेटिक, तो दैट्स व्हाई द सीरीज इज अरिथमेटिक सीरीज। नेक्स्ट हम मूव करेंगे स्टैंडर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टैंडर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टैंडर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सपोज करिए हमने एक सीक्वेंस माना, सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17, एक सीरीज हमने मान ली। इस सीक्वेंस में जो पहला टर्म होता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, इस टर्म को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, और इसको डिनोट करते हैं बाय द सिंबल ए। ठीक, इस वाले टर्म को आप लेकर चलिए, इसको हम कहते हैं लास्ट टर्म। कौन सा टर्म कहते हैं? लास्ट टर्म। इसको हम दिखाते हैं टी.एन से, अदरवाइज कुछ कुछ बुक में एल से भी दिखाते हैं। तो एल का मतलब लास्ट टर्म हो गया, टी.एन का मतलब भी लास्ट टर्म हो गया, एनएस टर्म हो गया। नेक्स्ट एक और हमारे पास आता है, ए हो गया, एल हो गया, कितने का एडिशन हो रहा है? 2 का एडिशन हो रहा है। यहाँ कितने का एडिशन हो रहा है? 2 का एडिशन हो रहा है। यहाँ कितने का एडिशन हो रहा है? 2 का एडिशन। तो जो ये कॉन्स्टेंटली एडिशन हो रहा है डी का, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म्स को माइनस कर देना। जैसे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, 3 - 1, ये इक्वल है किसके? थर्ड में से सेकंड को माइनस करना, 5 - 3, सबकी वैल्यू कितनी? 2। बात समझ आ रही? यहाँ वैल्यू कितनी? 2। तो इस टर्म को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको हम दिखाते हैं स्मॉल डी से। स्मॉल ए, स्मॉल डी, स्मॉल एल, टी एन। अब कितने टर्म्स हैं इसमें, जरा काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स को हम दिखाते हैं स्मॉल एन से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आती हैं। दीज आर द बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और यू कैन से द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे हम जनरल टर्म निकालते हैं, मतलब एनएल टर्म कैसे निकालते हैं। इसके फॉर्मूलाज होते हैं। सी
जनरल टर्म और nth टर्म। जनरल टर्म और nth टर्म निकालने का तरीका, फॉर्मूला होता है हमारे पास Tn, यही हमारा nth है, यही हमारा जनरल टर्म है। इसकी वैल्यू होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है किसी भी जनरल टर्म को निकालने के लिए। यहाँ Tn की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, सो ऑन। where Tn oblique n is the general term oblique last term। आपको जो मर्जी में आप कह सकते हो, यू कैन चूज आइदर ऑफ द थिंग। a is the first term n is the number of term and d is the common difference। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसके कॉन्सेप्ट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं व्हेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन डे एग्जाम्स और व्हेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स। बहुत टाइम में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोई भी सीक्वेंस देकर एक 2-3 एग्जांपल्स देकर समझते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज करो कोई हमें सीरीज दी हुई है, फॉर एग्जांपल कौन सी सीरीज सपोज कर लेंगे आप सपोज करिए 3 5 7 9 11, ठीक है, 5 टर्म हो गए, सो ऑन। यहाँ आप कहे कि फाइंड 7th टर्म। कौन सा टर्म? 7th टर्म। तो 7 टर्म फाइंड करने के लिए कहेगा तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 7। तो n की वैल्यू 7 हो गई, तो वेन एवर यू टू फाइंड द सम तो वी विल राइट Tn लिखते हैं, तो Tn की जगह 7, मतलब हमको 7th वाला टर्म पता करना है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जनरल फार्मूला हमारे पास होता है। अब यहाँ क्लासिफाई करेंगे कि a क्या होगा, तो हियर a इज इक्वल टू 3। a क्या है? 3 है। कॉमन डिफरेंस चेक कर लीजिए, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना? 2 का है। n की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो हमें फाइंड आउट करना है 7 टर्म, तो निकाल लीजिए, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी। T7 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। 3 प्लस डी की वैल्यू कितनी? 2 ना, इंटू 2। 7 माइनस 1 6, 6 इंटू 2 12, तो 12 3 15 हो जाएगा। तो 7 टर्म हमारा कितना हो जाएगा? 15 होगा। करके देख लीजिए, सीरीज को कंटिन्यू करिए, 11 हो गया, 2 ऐड करेंगे 13 और 2 ऐड करेंगे 15, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टर्म कितना हो गया? 15 हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, दिए गए क्वेश्चन और भी सारे क्वेश्चन मैं PDF में असाइनमेंट दे दूंगा, आप इसको इजीली क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं टर्म्स की, वो इनके और भी फॉर्मूलाज हैं। Whenever we are moving to the अरिथमेटिक हमने पढ़ लिया, जनरल टर्म हमने पढ़ लिया, इसके सारे टर्म्स। अब एक और थोड़ा सा जनरल टर्म हमने ये स्टार्टिंग से पढ़ा था। अगर हमको पूछे कि जनरल टर्म फ्रॉम द एंड, सी जनरल ऑब्लिक nth टर्म फ्रॉम एंड भी पूछ देता है कभी कभी। जैसे हमने सपोज करो जो हमने एग्जांपल लिया था वो लेकर चलेंगे। अगर फॉर्मूला लिख लेते हैं l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है जनरल टर्म फ्रॉम एंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी लेके चला था, कौन सा वाला? 3 5 7 9 11 13 15 18 21।
अगर पूछे कि फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे L माइनस n माइनस वन इंटू डी। L माइनस n माइनस वन इंटू डी कैसे निकालेंगे? लास्ट टर्म 21 माइनस फोर्थ टर्म मानना है 4 माइनस वन, सबकी मल्टीप्लीकेशन कितने से? 2 से। 21 माइनस 4 माइनस वन 3, 3 2 जा 6। 21 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 1 माइनस करें 20 और 5 माइनस करें 15। L माइनस वन इंटू डी। इक्कीस 2 2 11 13 15 ओ सॉरी सीक्वेंस में एरर हो गया था। 15 टू 17 17 टू 19 19 21 ये सही रहा ना अभी? तो हाँ 21 माइनस 2 इंटू 6, अभी ये सीक्वेंस ये हो गया था, वो एरर हो गई थी सीक्वेंस लिखने में। तो अभी देखो कितना, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा? 1 2 3 4, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा? दिस इज योर आंसर। बट इट ये तरीका होता है एनी टर्म फ्रॉम द एंड निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो वो क्या है, नेक्स्ट आप बात कर लो अरिथमेटिक मीन निकालने का। सपोज करो कोई भी नंबर दिया हुआ है, दो हमको नंबर दिए गए हैं, लेट द गिवन नंबर। एक टॉपिक आती है हमारे पास अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, हमें दो नंबर्स दिए गए होते हैं, लेट बी गिवन ए एंड बी, तो फाइंड अरिथमेटिक मीन। तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज करिए कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे कि सपोज करिए आप कहिए कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 13 एंड 19। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं a इज इक्वल टू 13 एंड b इज इक्वल टू 19, तो अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा इनका? 1/2 13 प्लस 19 हो जाएगा 1/2 12 32, तो ये वैल्यू हो जाएगी 16। तो 16 होगी वो क्या होगी? अरिथमेटिक मीन होगी हमारी किसकी? दिए गए नंबर्स की, जो कि क्या है? ए और बी है। तो इनकी वैल्यूज हैं 13 और 19, जिनमें से अरिथमेटिक मीन निकल कर आएगा इनका कितना? 16 निकल कर आएगा। अच्छा, कैसे ये फॉर्मूला जो मैंने डिराइव किया, ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ बताते हैं। मान लीजिए लेट द गिवन नंबर भी, ये गिवन नंबर जो है वो क्या है? ए एंड बी है, ठीक? ए एंड बी है, तो लेट ए बी द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। ए को हम क्या मान लेंगे? अरिथमेटिक मीन मान लेंगे बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या है? ये अरिथमेटिक मीन है। अगर अरिथमेटिक मीन है तो ए बी ए पी में होंगे,
अगर ये तीनों एपी में होंगे तो a माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस के हो जाएगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस इक्वल है थर्ड माइनस टू के। यहाँ से हम करेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको क्या, इसको इधर लेते आइए, तो a प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाएगा। ए प्लस ए 2a इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू 1/2 बी प्लस ए। इसी को हमने लिखा था 1/2 ए प्लस बी, और ये ए क्या है, अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन है। ये बात समझाई फॉर्मूला कहाँ से है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट कभी कभी बात करता है इसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स पूछने लगता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अगर हमको नंबर्स लेकर के चलने हैं कि मान लो हमको चॉइस लेना है कि 3 नंबर्स हो एपी में, 4 नंबर्स हो एपी में, 5 नंबर्स हो एपी में, तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। कभी कभी हमसे पूछता है कि जब हमें एज्यूम करना होता है, व्हेन वी हैव टू एज्यूम, व्हेन वी हैव टू एज्यूम, जब एज्यूम करना होता है क्या, 3 नंबर्स इन एपी। 3 नंबर्स इन एपी जब भी बात करता है तो हम कॉमन डिफरेंस डी लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना, कॉमन डिफरेंस कितना, डी। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, ए इसके आगे एक जुड़ जाएगा और इसके पहले वाला एक इससे उतना ही कम हो जाता है, ये 3 नंबर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बात करता है कि 4 नंबर्स आर इन एपी। एक चीज और, जब ऑड होता है, ये देखो कॉमन डिफरेंस डी होता है कब, जब ऑड नंबर में होते हैं, और कॉमन डिफरेंस 2d होता है जब इवन नंबर लेने होते हैं। ये तो 1 भी हो सकता है ना, लेकिन 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, तभी तो ये इवन नंबर आएगा डिफरेंस, इसीलिए लेते हैं। 4 नंबर्स इन एपी लेना है हमको, तो क्या करेंगे, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 3d, 2d ऐड कर रहे हैं, मैंने बताया इवन लेते हैं, 4 इवन है, इवन में लेंगे डिफरेंस 2d का, 2d यहाँ 3d हो जाएगा, और यहाँ पे 2d ऐड करेंगे तो ये माइनस का 3d, ये 4 नंबर हो जाएंगे हमारे एपी में। नेक्स्ट हमें बात बताई जाती है कि 5 नंबर्स हों, 5 नंबर हो जब एपी में। अब ध्यान दीजिए 5 नंबर एपी है, 5 क्या है, इवन है कि ऑड है, ऑड है, ऑड है तो डिफरेंस कितना होगा, डी का होगा। तो फर्स्ट हम लेंगे ए प्लस डी, ए माइनस डी इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए प्लस डी प्लस डी 2d, इधर ए प्लस डी 2d हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 नंबर ऐसे हो जाएंगे जो एपी में हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सम ऑफ द सीरीज की। सम में कैसे बात करेंगे जरा देखते हैं। पहले आप बस फॉर्मूले पढ़ लीजिए, फिर कल हम आपको क्वेश्चन भी लगा देंगे। सी सम ऑफ एपी, किसी भी एपी का फॉर्मूला होता है सम करने के लिए, क्या होता है, एस एन। इसको दिखाते किससे हैं, एस एन से दिखाते। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1। एक ये फॉर्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस यल। ये कहाँ से आया, यल क्या है, Tn है। इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप n/2, 2a को लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू टी, और a प्लस n-1 इंटू टी, ये टर्म क्या था, टी था ना, ये आप लिख कह सकते हो ये यल था, तो a प्लस यल वहीं से आया है, ठीक। नेक्स्ट आप बात करो, सम हो गया, सम का n/2 a प्लस यल से सम हो गया।
और सम हो गए, नंबर्स इन एपीज हो गए, नंबर ऑफ एपीज जो निकालने थे, जो नंबर लेने थे वो भी हो गए, और सम हो गया, इनके सारे फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे भी सेम वही मतलब होता है, सिग्निफिकेंस वही होता है, एन मतलब एन एर टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एर मीन्स लास्ट टर्म, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो बाय दिस वे दिस चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कम्स टू एन end, and tomorrow we will be having the question and answer session of this chapter. So subscribe my channel and press the bell icon. Subscribe for more updates. Thank you.